हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनुपमा शुक्ला जीएस यूट्यूब चैनल पे। और इस सेशन में दोस्तों आज हम ये देखने वाले हैं कि अभी रिसेंटली जो भी आधार कार्ड से जुड़ी हुई खबरें न्यूज़ में चल रही हैं तो उसका क्या मीनिंग है, हमें क्या जानने की ज़रूरत है, किन किन पॉइंट्स पे हमें गौर कर लेना चाहिए समय ख़त्म होने से पहले, तो वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आई है कि जो आपके आधार कार्ड है उनमें कुछ बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है, यानी कि वेरी बिग चेंज, जिसके अंदर आपको फ़ोटो और साथ ही साथ जो आपका क्यूआर कोड है उससे आपके अब सारे काम जो है वो होंगे। यानी कि गाइस, जैसे कि आपको पता है कि जो आपका डीओबी रहता था, है ना, डीओबी भी आपको आपके आधार कार्ड में मेंशन दिखता था, साथ ही साथ आपका एड्रेस भी आपको आधार कार्ड में आपको मेंशन दिखता था। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं अब हमारा नहीं दिखेंगी आपको आधार कार्ड में, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या दिखने वाला है वो अब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा ध्यान से कि आखिर क्या चेंजेस हैं। अभी रिसेंटली जो आपका यूआईडीएआई है, यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इसमें ये चीज़ ऐलान कर दिया गया है इनके द्वारा कि ये लोग आधार कार्ड को एक नए सिरे से डिज़ाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, जिससे कि फ्रॉड वगैरह जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते थे उन्हें ये कम करना चाहते हैं। तो भविष्य में यानी कि फ्यूचर में केवल धारक की, यानी कि जिसका आधार कार्ड है उनकी फ़ोटो दिखेगी और साथ ही साथ उनका क्यूआर कोड दिखेगा। उस क्यूआर कोड को जब वो स्कैन करेंगे, यानी कि जिसको भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो क्यूआर कोड को स्कैन करना पड़ेगा और फिर उसके बाद वहाँ पे आधार नंबर, नाम, पता, जन्मतिथि और भी जो आपका एड्रेस है तो वो उस क्यूआर कोड के माध्यम से मिलेगी। ठीक है, इसका ऐलान किसने करवाया है? तो यूआईडीएआई के सीईओ जो है भुवनेश कुमार, इसको नोट कर लीजिए आप अपने एग्ज़ाम के लिए। तो इन्होंने ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सबको ये जानकारी दी है कि आधार की कॉपी से होने वाले मिसयूज़ को रोकने के लिए ये सारे नए नियम जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, है ना? अब यहाँ भी देख लेते हैं। इसके बाद जो आपका आधार कार्ड है देखने और उसकी फ़ोटोकॉपी जमा करने पर भी दूसरे किसी व्यक्ति, संस्था, कार्यालय या कंपनियों के पास आपकी डिटेल वगैरह नहीं जाएगी। मान लीजिए कि जब आप किसी होटल में जाते थे चेक इन करने, तो वहाँ जो होटल वाला जो ओनर होता था या फिर जो मैनेजर होता था वो आपकी फ़ोटोकॉपी करके रख लेता था आधार कार्ड की और बाद में वो किसी और पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था। आप साइबर कैफ़े जाते थे या फिर आप कहीं भी चले जाते थे, तो अगर आप अपने आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवाते थे तो मिसयूज़ होने के चांसेस रहते थे, क्योंकि वो आधार कार्ड उसके डेटा में सेव हो जाता था जिसमें सारी जानकारी सामने लिखी रहती थी, सामने ही दिखती थी, तो चोरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब क्या है कि क्यूआर कोड रहेगा तो चोरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम रहेंगे। ठीक है, कहाँ पे होता था हमें प्रॉब्लम? तो ख़ास तौर पे होटलों में, टेलीकॉम सिम बेचने वालों के पास, कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार वगैरह में, क्योंकि आधार कार्ड जब हम दिखाते हैं तभी हमको एंट्री मिलती थी, है ना? तो यहाँ पे जब भी जाते थे तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी का गलत इस्तेमाल जो है उसके होने के चांसेस रहते थे, है ना? अब ये सारी जो अपडेट्स की मैं बात कर रही हूँ ये कब से लागू होने की बात हो रही है? दिसंबर 2025 से ये नए नियम जो है वो लागू करने की योजना सरकार ने बना दी है। और अभी आपने कुछ और भी अपडेट्स देखी होंगी, जैसे इसकी नई ऐप आ गई है, तो उसके लिए हम आपको एक अलग वीडियो में बता देंगे कि उस ऐप में क्या है ना? इस बदलाव करने के कारण क्या है, तो आपको पता ही है अच्छे से कि आधार कार्ड की बार-बार कॉपी होती है जो पहचान और डेटा का गलत इस्तेमाल बढ़ा सकती है और आज के टाइम पे अपने डेटा को सिक्योर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यूआर कोड आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम ने डिजिटल रूप से पहचान को ज़्यादा सुरक्षित बना दिया, यानी कि मान लीजिए अगर किसी के पास क्यूआर कोड वेरीफाई करने की मशीन नहीं है या फिर वेरीफाइड मशीन नहीं है उसके पास, तो वो उसे स्कैन नहीं कर पाएगा और आपकी इन्फॉर्मेशन उसके पास नहीं जा पाएगी। कार्ड पर कम डिटेल होने से प्रिंटेड डॉक्यूमेंट विश्वसनीय होते हैं, ऐसी धारणा कम हो जाएगी। हम सबको ये भी लगता है, काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि जब हमारे किसी भी कार्ड पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं है तो हो सकता है कि वो भाई ख़राब हो, बट ऐसा नहीं है। क्यूआर कोड पे स्कैन करने पे सब चीज़ मिल जाएगी, तो लोग जो है ज़्यादा तर जो है वो अवेयर हो जाएंगे, है ना? तो ये कहीं ना कहीं उनको डिजिटली अवेयर भी लोगों को बना रहा है। आधार कार्ड पर अन्य जानकारी नहीं होने से फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने वालों को भी एक चुनौती मिल जाएगी, यानी जो आपको दिखते हैं, है ना, जैसे जो साइबर फ्रॉड्स थे, है ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा
कम हो रहे हैं, है ना। राइटिंग के लिए माफ़ी चाहती हूँ। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ जान लेनी है कि जो हमारा अपडेट है वो किस किस को करवाना पड़ेगा या किस किस को नहीं करवाना पड़ेगा। तो एक ये बात आई है कि भाई जो पुराने धारक हैं, है ना, तो उनको चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। जो नए आधार कार्ड बन रहे हैं उन्हें जब वो आधार कार्ड बनवाएंगे तो इन्हें चेंज फॉर्मेट में उन्हें ये आधार कार्ड मिलेगा। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपडेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐप के ज़रिए आप इसे अपडेट कर लेंगे, है ना। तो नए आधार में क्या क्या चीज़ें होने वाला है वो देख लेते हैं। भविष्य में जो कार्ड है उसमें से फोटो होगी, सिक्योर QR कोड हो सकता है, नाम भी प्रिंट हो सकता है, लेकिन आधार संख्या जो बहुत ज़रूरी है वो तो नहीं होगी, है ना। QR कोड को कस्टम ऐप या UIDAI द्वारा प्रमाणित टूल से स्कैन किया जा सकेगा, यानी जिसके पास वो टूल नहीं होगा वो स्कैन भी नहीं कर पाएगा, है ना। ऑफलाइन वेरिफिकेशन यानी कार्ड की फोटोकॉपी के जरिए पहचान कराने का तरीका धीरे धीरे कम किया जा रहा है इसके ज़रिए, है ना। अगला देख लेते हैं। तो हर एक वीडियो में आपको एग्ज़ाम रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। आपने एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पढ़ा होगा क्योंकि आधार कार्ड अभी न्यूज़ में चल रहा है, तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि क्या आधार कार्ड से हमारा सिटीज़नशिप के बारे में भी पता चलता है हमें, यानी क्या ये नागरिकता का भी प्रमाण देता है, सिटीज़नशिप का भी प्रूफ देता है? तो नहीं, ये नहीं है। ये निवास का प्रमाण देता है? नहीं। ये क्या जन्मतिथि का प्रमाण देता है? नहीं। ये इन सब तीनों चीज़ों का सबूत नहीं है। ये सिर्फ क्या है, ये एक आइडेंटिटी प्रूफ है, सिर्फ आपका ID कार्ड है जो जिसको देख के पता चलता है कि हाँ आपका नाम क्या है, आप रहने वाले कहाँ के हैं। ये प्रमाणित नहीं करता है कि आपकी नागरिकता भारत की ही है, ठीक है। अब UIDAI ने साफ किया है कि 12 अंकों वाला आधार नंबर सिर्फ पहचान का सबूत है, नागरिकता का नहीं है। इसके अलावा UIDAI ने ये भी कहा है कि आधार कार्ड जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ का भी प्रूफ नहीं है। तो इसको आप जो है वो ध्यान से नोट कर लीजिए कि आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ आपके आइडेंटिटी का ही प्रूफ है ना। तो आई होप गाइस आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई हैं, है ना। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि अब आधार कार्ड चेंज हो रहा है तो हमारे जो पुराने वाले आधार कार्ड्स हैं क्या वो यूज़ में रहेंगे या फिर वो यूज़ में नहीं रहेंगे, है ना। तो बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई और भी अपडेट अगर आपकी आएगी तो वो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगी, है ना, नए वीडियो से। और अभी एक नई वीडियो आएगी जिस पे आधार कार्ड के से रिलेटेड जो नई ऐप है उस पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर भी करिएगा। थैंक यू।